क्वेश्चन नंबर 87। देखिए यहाँ पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की है। 12, 8 और 5 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब देखिए इधर कहा गया है कि आर का प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा और प्रॉफिट और लॉस आपको पिछले 3 साल के दिए हैं, तो आपको पिछले 3 साल का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जो डेफिसिट आता है उसके रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्री होती है वो करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम 31 मार्च 2021 का जो प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 उसके लिए बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आया है 1,20,000 वो ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए इसके ट्रांसफ़र की एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 पार्टनर हैं P, Q और R। 1,20,000 हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 12, 8 और 5। इसके हिस्से में आ रहा है 57,600, इसके हिस्से में आ रहा है 38,400 और R के हिस्से में आएगा 24,000 रुपये। तो ये देखिए ये तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए R को गारंटी दी गई है 30,000 के प्रॉफिट की, तो अभी मिला उसको है 24,000 रुपये, जबकि उसको 30,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। इसका मतलब उसको 6,000 रुपये कम प्रॉफिट मिला है जो कि डेफिसिट है। अब ये जो डेफिसिट है वो कौन बियर करेगा? डेफिसिट रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर है P और Q और इस डेफिसिट को ये किस रेशियो में बियर करेंगे? जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 12, 8, 5, उसमें से P और Q का है 12 और 8, इस रेशियो में ये डेफिसिट को बियर करेंगे। तो देखिए हम देखते हैं डेफिसिट कितना कौन बियर करता है। 6,000 में से 12/20 ये बियर करेगा P। इसका आपका आंसर आएगा 3,600 रुपये। तो 3,600 का डेफिसिट तो P को बियर करना है और Q कितना बियर करेगा? 6,000 इंटू 8/20, तो ये आएगा 2,400। तो देखिए 3,600 रुपये इसके हिस्से में से कट जाएंगे और 2,400 इसके में से कट जाएंगे, ये 6,000 इसके में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 31 मार्च 2021 के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम देखिए एंट्री देंगे, ये जो डेफिसिट इन्होंने बियर किया है इसके लिए, तो इसकी एंट्री होगी P's कैपिटल अकाउंट DR, Q's कैपिटल अकाउंट DR टू R's कैपिटल अकाउंट। तो R के कैपिटल अकाउंट में 6,000 रुपये CR होगा क्योंकि उसे 6,000 कम प्रॉफिट मिला था और ये 6,000 3,600 P के में से DR होके और 2,400 Q में से DR होंगे। तो ये हो गया 2021 वाले प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करेंगे 2022 के लिए। देखिए 2022 में सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट दिया है वो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। नेट प्रॉफिट है 2022 का 1,80,000 रुपये। अब पहले हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1,80,000 को इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12, 8 और 5, 86,400, इसका है 57,600 और इसको मिला है 36,000। यहाँ पर देखिए जो R है उसको 36,000 प्रॉफिट मिला है और गारंटीड प्रॉफिट है 30,000। इसका मतलब इसको गारंटीड से ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, इसीलिए डेफिसिट नहीं आएगा और उसका एडजस्टमेंट करने की भी कोई एंट्री नहीं होगी। अब हम करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे 2023 के लिए। तो देखिए 2023 में प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। तो सबसे पहले जो लॉस है P&L के नाम से यहाँ पर हम लिख देंगे, लॉस है 2023 का 1,20,000। अब देखिए जब ये लॉस है तो यहाँ पर ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1,20,000। अभी हम यहाँ पर गारंटी को कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। नॉर्मली जो लॉस है ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12, 8 और 5 में। 57,600, 38,400 और 24,000। तो यहाँ पर तो हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए R को गारंटी दी गई थी कि उसे 30,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन उसे 30,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर उसे 24,000 का लॉस हुआ है। तो R को प्रॉफिट देना है, तो अब कितना डेफिसिट होगा? देखिए R को एक तो प्रॉफिट देना था 30,000, वो देना पड़ेगा, प्लस जो 24,000 का लॉस उसके कैपिटल अकाउंट में यहाँ से DR हो गया है वो देना पड़ेगा। तो टोटल डेफिसिट है 54,000 जो कि P और Q के अकाउंट में से डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा? P और Q किस रेशियो में इस डेफिसिट को बियर करेंगे? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 12 और 8। तो अब हम यहाँ निकालेंगे कि कौन कितना डेफिसिट बियर करेगा।
यहाँ से देखिए इसका आएगा 32,400 और क्यू कितना डेफिसिट बियर करेगा 54,000 इंटू 8/20 तो ये आएगा 21,600। तो इस डेफिसिट को बियर करने की एंट्री क्या होगी, पीस कैपिटल अकाउंट DR, क्यूज कैपिटल अकाउंट DR टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 54,000 रुपये आर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और इनके में से DR हो जाएगा 32,400 और 21,600 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 87। अब हम करेंगे 88। PQ ये पार्टनर है 5 और 3 के रेशियो में। 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने R को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर और गारंटीड प्रॉफिट है इसका 75,000 रुपये। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो P और Q का वही रहेगा जो कि उनका पहले था। इसका मतलब R के आने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, R को देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे P और Q अपने पुराने रेशियो 5 और 3 में बांटेंगे। लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी आती है R के प्रॉफिट में तो उसे वो 3 और 2 के रेशियो में बियर करेंगे। फर्म का प्रॉफिट है 4 लाख, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। नेट प्रॉफिट हुआ है 4 लाख रुपए। अब देखिए ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा P, Q और R। देखिए अब जो ये प्रॉफिट है 4 लाख, इसे हम पहले इसमें से R को हिस्सा दे देंगे। 4 लाख में से R 1/8 हिस्से के लिए आया है, इसका मतलब इसको मिलेगा 50,000। अब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन P एंड Q। टोटल प्रॉफिट तो था 4 लाख, जिसमें से 50,000 तो R को दे दिया तो कितना बचा 3,50,000। तो देखिए P और Q के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है 3,50,000। इसे P और Q में बांट दिया जाएगा। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 और 3। तो इस रेशियो में देखिए P को कितना मिलेगा और Q को कितना मिलेगा। 3,50,000 इंटू 5/8, 3,50,000 इंटू 3/8। तो इसके हिस्से में आएगा 2,18,750, इसके हिस्से में आएगा 1,31,250। तो ये हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नॉर्मल, उसी में हमने कर दिया है। तो इसके हिस्से में आ रहा है 2,18,750, इसके हिस्से में आ रहा है 1,31,250 और इसको मिला है 50,000। अब हम बात करेंगे गारंटी की। देखिए R को गारंटी दी गई है 75,000 के प्रॉफिट की, जबकि मिल कितना रहा है इसे 50,000। तो अब हम देखेंगे कि कितना डेफिसिट है। डेफिसिट है 25,000 का, क्योंकि 75,000 का आ गया है और मिला है 50,000। अब ये डेफिसिट को P और Q बियर करेंगे किस रेशियो में, वो आपको दिया गया है 3 और 2। तो अब हम देखेंगे कि भाई कौन कितना डेफिसिट बियर करेगा। तो 25,000 में से 3/5 मतलब 15,000 तो P के अकाउंट में से डेबिट होंगे और 10,000 रुपये Q के अकाउंट में डेबिट होंगे। इसका मतलब इनको जो प्रॉफिट मिला है उसमें से हम काट देते हैं। यहाँ पर 15,000 इसके कट जाएंगे और 10,000 इसके। तो नेट इसको कितना मिला 2,03,750, इसको मिला 1,21,750 सॉरी 250 और इसको 25,000 जोड़ दीजिए तो इसका हो गया 75,000। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया 88। अब हम करेंगे 89। देखिए A और B पार्टनर हैं 3 और 2 के रेशियो में। यहाँ पर इन्होंने C को, जो कि इनका मैनेजर है, इसे पार्टनर बना दिया है 1/4 शेयर के लिए। यहाँ पर बताया है कि C जब मैनेजर था तब उसे सैलरी मिलती थी 27,000 और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन इसे कमीशन मिलता था। तो देखिए अब पार्टनरशिप डीड में बताया गया है कि एनी एक्सेस अमाउंट विच C विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर over the amount which would have been due to him if we continue to be the manager will be borne by A। मतलब C को पार्टनर बनने की वजह से जो एक्सेस अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट के अगेंस्ट जो कि उसे मैनेजर रहते हुए मिलता था, उससे ज़्यादा जितना भी मिलेगा वो A के द्वारा बियर किया जाएगा। इसका मतलब B के प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा। B को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना कि पहले मिला करता था जबकि C मैनेजर था। अब प्रॉफिट कितना हुआ है 2,25,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले जो प्रॉफिट है P&L अकाउंट से आया है नेट प्रॉफिट, उसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे 2,25,000।
25,000 रुपये। और इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए, बी और सी में। अब देखिए, सबसे पहले हम इस प्रॉफिट को ये मान के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे कि सी मैनेजर है। तो पहले हम ये मान के डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि सी मैनेजर है। तो उस कंडीशन में देखिए सी को क्या मिलेगा। एक तो सी को सैलरी मिलेगी। कितनी सैलरी मिलती है सी को एज ए मैनेजर? 27,000। और सी को मिलेगा कमीशन। कौन से प्रॉफिट का कमीशन? 10% कमीशन। 2,25,000 जो नेट प्रॉफिट है उसमें से सी की सैलरी और कमीशन घटाने के बाद वाला प्रॉफिट। तो सी की सैलरी तो हमें पता है, लेकिन सी का कमीशन कैसे घटाएं वो तो हम निकाल रहे हैं। तो उस कंडीशन में जिस चीज़ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके आफ्टर हो तो उसका परसेंटेज नीचे 100 में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कमीशन आएगा 18,000। तो देखिए टोटल सी को कितना मिल रहा है। एज अ मैनेजर सी को टोटल क्या मिल रहा है? एक तो 27,000 सैलरी और दूसरा 18,000 कमीशन, मतलब टोटल मिल रहा है 45,000। अब देखिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ए एंड बी कितना होगा भाई? 2,25,000 अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से 45,000 तो सी को मिल जाएगा सैलरी और कमीशन का। तो ए और बी के लिए कितना प्रॉफिट बचेगा? 1,80,000 रुपये। इसमें से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? तो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3 और 2, तो 1,80,000 को हम इन दोनों में बांट देंगे 3 और 2 के रेशियो में। तो इसको मिलेगा 1,08,000 और इसको मिलेगा 72,000। तो अब देखिए हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं 1,08,000 ए को मिला है, 72,000 बी को मिला है और 45,000 सी को मिला है। लेकिन यहाँ पर देखिए सी को हमने वो जो 45,000 दिया है ये तो इसे तब मिलता है जब ये मैनेजर है, लेकिन अब ये मैनेजर नहीं है, अब ये पार्टनर है। तो एज अ पार्टनर सी को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? देखिए जब सी पार्टनर है तो इसे फर्म का जो नेट प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है 2,25,000 रुपये, इसका 1/4 मिलना चाहिए जो कि आ रहा है 56,250। तो अब जब वो पार्टनर है तो उसे मिलने चाहिए 56,250 रुपये। और देखिए जब वो मैनेजर था तो उसे कितना मिल रहा था? 45,000। तो एक्सेस पेबल टू सी भाई 56,250 मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था एज ए मैनेजर? 45,000। तो कितना ज़्यादा दिया जाएगा इसको? 11,250। ये 11,250 कौन देगा? इसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया है एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A। मतलब जो भी एक्सेस इसे मिल रहा है एज अ पार्टनर वो ए के द्वारा बियर किया जाएगा। तो ये जो 11,250 इसे एक्स्ट्रा मिल रहा है इसके में जोड़ देंगे और किसके में से माइनस होगा? ए के में से। तो देखिए बी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बी को उतना ही मिला है प्रॉफिट। तो अब इसके हिस्से में नेट कितना आया? 96,750 और इसके में 56,250। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 89। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 90। असगर, चमन और धोलू ये 3 पार्टनर हैं। इनकी कैपिटल के बैलेंस दिए हैं 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। देखिए ये प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 4-2-3 के रेशियो में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है 8% पर एनम। चमन और धोलू को सैलरी दी जाती है 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर। इसमें कहा है धोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000। मतलब धोलू के हिस्से का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा लेकिन सैलरी को जोड़ के 1,10,000 से कम नहीं होगा। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो असगर से रिकवर की जाएगी। प्रॉफिट हुआ है 4,24,000। यहाँ पर हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें हम जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर देंगे, वो है 4,24,000 रुपये। अब हम देंगे पहले पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। असगर की कैपिटल है 6 लाख रुपए, उसका 8% हो गया 48,000। चमन की कैपिटल है 5 लाख रुपए, उसका 8% हो गया 40,000। और धोलू की कैपिटल है 4 लाख रुपए, उसका 8% हो गया 32,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,20,000 रुपये। अब हम सैलरी दे देंगे, चमन और धोलू को देनी है। देखिए चमन को 7,000 रुपये पर मंथ देनी है, तो पूरे साल की हो गई 84,000।
धोलू को 10,000 रुपये क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 10,000 के हिसाब से पूरे साल की हो गई 40,000 रुपये। इस तरीके से टोटल सैलरी हो गई 1,24,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट और इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 4,24,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करके 1,80,000 रुपये। अब हम इसे असगर, चमन और धोलू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए इनका जो रेशियो है वो है 4, 2 और 3। तो 1,80,000 को 4, 2 और 3 के रेशियो में हम बांटेंगे। तो इसके हिस्से में आएगा 80,000, इसके हिस्से में आएगा 40,000, इसके हिस्से में आएगा 60,000। भाई ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4, 2, 3 के हिसाब से। अब हमें गारंटी को कंसिडर करना है। देखिए गारंटी के बारे में कहा गया है धोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी 1,10,000। तो हम पहले देख लेते हैं धोलू को कितना मिला है। धोलू शेयर, वैसे तो धोलू का हिस्सा 60,000 है, लेकिन ये 60,000 तो सैलरी और जो इंटरेस्ट मिला है उसके अलावा है। हमें निकालना है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब सैलरी जोड़ के इसको कितना मिल रहा है। तो सैलरी जोड़ के देखिए धोलू की सैलरी है 40,000, तो इंक्लूडिंग सैलरी से कितना मिला है 1,00,000 रुपए, जबकि गारंटी कितनी है 1,10,000। तो कितना डेफिसिट है 10,000 रुपए का। और ये डेफिसिट किससे रिकवर किया जाएगा, असगर से। तो असगर में से 10,000 माइनस हो जाएंगे और धोलू में ऐड हो जाएंगे। तो इसको कितना मिला 70,000, इसको मिला 70,000।